अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक माइकोलॉजी के बारे में। तो इसमें सबसे पहले ना हम जो डिस्कस करेंगे वो ये कि इसकी जो सेल वॉल है, जो फंजाई है उसकी जो सेल वॉल है और जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है, इसमें बेसिकली डिफरेंस क्या है, नॉर्मल जो डिफरेंस होता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने ना करेक्टर लिखा हुआ है। इस बॉक्स में मैंने फंजाई के करेक्टरिस्टिक लिखे हुए हैं और इसमें मैंने ना जो है ना बैक्टीरिया के करेक्टरिस्टिक लिखे हुए हैं। ठीक है, अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक लेट सपोज कैरेक्टर है न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस जो फंजाई का होता है इट इज़ यूकैरियोटिक, एंड ये आपको पता है पहले से भी। ठीक है, और बैक्टीरिया का जो है ना आपके पास क्या प्रोकैरियोटिक होता है। और जो सेल मेम्ब्रेन है फंजाई की, इसमें ना स्टीरोल प्रेजेंट होता है। स्टीरोल इसकी ना इंपॉर्टेंस है मैं बाद में बताऊंगा, जब मैं ड्रग्स अप्लाई करूंगा ना तो वो इसकी जो ना इंपॉर्टेंस वहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, और ये जो स्टीरोल है इसमें नहीं होता, बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन में स्टीरोल नहीं होता। और जो सेल वाल है फंजाई की, इसमें काइटिन प्रेजेंट होता है। अब काइटिन क्या है, इट इज़ अ पॉलीसेकेराइड। और काइटिन में भी ना एक चीज़ होती है जो ना बीटा ग्लूकैन। अब वो जो बीटा ग्लूकैन है वो ना इसको हेल्प करता है, जो ना अटैचमेंट होती है, मतलब क्या उसमें आपकी इम्यूनिटी वर्क करती है। वो जो बीटा ग्लूकैन है उसके लिए ना आप लेट सपोज मैं इसको समझा दूँ आपको इधर। लेट सपोज दिस इज़ द फंजाई एंड दिस इज़ दैट बीटा ग्लूकैन। इस बीटा ग्लूकैन के लिए ना आपके सेल्स के ऊपर रिसेप्टर होते हैं। लेट सपोज दिस इज़ दैट रिसेप्टर एंड दिस इज़ योर दैट सेल। अब ये सेल कौन कौन से होते हैं आपके पास? आपका जो है ना मैक्रोफेज होता है, न्यूट्रोफिल्स के ऊपर भी होता है, एंड डेंड्राइटिक सेल्स के ऊपर भी ये रिसेप्टर होता है फार दी जो ना आपके पास क्या बीटा जो ना ग्लूकेन। और इस रिसेप्टर का नाम है आपके पास क्या, डेक्टिन। क्या, डेक्टिन। डेक्टिन इस रिसेप्टर का नाम है और ये क्या है, बीटा ग्लूकैन है। आई होप कि ये क्लियर हो रहा होगा आपको। ठीक है, तो ये फिर जो मैक्रोफेज है, न्यूट्रोफिल या फिर डेंड्राइटिक सेल है, वो फिर अपना काम करेगा। ठीक है, जो ना हमने सिर्फ ये इस रिसेप्टर का नाम और ये जो ना इस बीटा ग्लूकैन जो ना किस तरह से जो ना उसके ऊपर जो ना इम्यूनिटी आपके पास क्या आपका इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करता है वो देखना था। ठीक है, तो सेल वाल भी हो गया हमारे पास। उसके बाद जो स्पोर्स हैं, फंजाई सेक्सुअल स्पोर्स भी प्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स भी प्रोड्यूस करते हैं। लाइक सेक्सुअल स्पोर्स में ज़ाइगोस्पोर्स आते हैं एंड जो ना आपके पास क्या दूसरे बेसिडोस्पोर्स आते हैं। ठीक है, और एसेक्सुअल स्पोर्स तो मैं आपको थोड़े से पढ़ाऊँगा। ठीक है, 4 से 5 होते हैं, वो मैं आपको थोड़ी बहुत डिटेल से पढ़ाऊँगा। वाइल जो बैक्टीरियाज़ हैं, बैक्टीरियाज़ में आपके पास क्या वो एंडोस्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं फॉर द सर्वाइवल, नॉट फॉर द सेक्सुअल और द एसेक्सुअल साइकिल। वो सिर्फ सर्वाइवल के लिए ना एंडोस्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, डायमॉर्फिज्म मतलब क्या, जो ना दो फॉर्म्स में ना उसकी लाइफ हो, दो फॉर्म्स हो। वो फंजाई में डायमॉर्फिज्म होती है, बैक्टीरिया में नहीं होती। ठीक है, अब ये डायमॉर्फिज्म को यहाँ पर मैंने लिखा है, दो फॉर्म्स होते हैं, एक होता है यीस्ट फॉर्म होता है, दूसरा मोल्ड फॉर्म होता है। सही है, ये बेसिकली ये जो यीस्ट एंड मोल्ड्स हैं, ये ना इस फंजाई के दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, अब जो यीस्ट है, यीस्ट का मतलब क्या है, यीस्ट ना आपके पास क्या है, इट ग्रो जो है ना ग्रो एज ए सिंगल सेल। ये यीस्ट सिंगल सेल जो ना सिंगल सेल की तरह ना ग्रो करता है। वाइल जो मोल्ड है वो ना हाइफी में ग्रो करता है। एक होती है सेप्टेट हाइफी होती है, दूसरी नॉन सेप्टेट हाइफी होती है। अब हाइफी क्या है, लेट सपोज ये क्या है, हाइफी है इस तरह से। अब जो सेप्टेट है उसमें यहाँ पर सेप्टा आ जाएगा, दूसरा यहाँ पर सेप्टा आ जाएगा, ये सेप्टेट हो जाएगी। अब ये वाली क्या है, ये फिर नॉन सेप्टेट हाइफी हो जाएगी। अब हाइफी क्या है, हाइफी में ना आपके पास जो नॉन सेप्टेट हाइफी है, ये जो हाइफी हैं ये जो ना बेसिकली क्या होती हैं, लॉन्ग फिलामेंट्स होती हैं। ये जो ना ग्रो करता है एज अ लॉन्ग फिलामेंट, उन फिलामेंट्स को हम हाइफी बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो नॉन सेप्टेट हाइफी है ये ना मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड जो नॉन सेपरेट हाइफी होती है। अब यहाँ पर नॉन सेपरेट है, यहाँ पर भी मैं न्यूक्लियर लगा दूँ, यहाँ पर भी लगा दूँ, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो मल्टी न्यूक्लिएट हो जाएगी। यहाँ पर एक सेल है तो इसमें एक ये इस तरह से फिर ये होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ पर ना ये मैंने
जो डायग्राम बनाए ये एसेक्सुअल स्पोर्स के हैं, ठीक है। सेक्सुअल स्पोर्स के आप नाम याद कर लें बस सिर्फ, ज़ाइगोस्पोर्स है, इसको स्पोर्स है, एंड जो ना बेसिडोस्पोर्स है वो जो ना काफ़ी है। उसके बाद जो एसेक्सुअल स्पोर्स हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स को ना हम जो ना कोनिडिया भी बोलते हैं। क्या कोनिडिया? तो उसमें हमारे पास एक आता है आर्थ्रोस्पोर्स। क्या आता है? आर्थ्रोस्पोर्स। अब ये है आपके पास क्या? आर्थ्रोस्पोर्स। अब आर्थ्रोस्पोर्स में होता क्या है? इट इज़ अ फ्रेगमेंटेशन ऑफ एंड ऑफ हाइफी। ये एक हाइफी है, ये लेट सपोज इसकी एंड है, इसकी ये फ्रेगमेंटेशन है। इस फ्रेगमेंटेशन को हम बोलेंगे क्या? जो ना आर्थ्रोस्पोर्स। अब ये जो आर्थ्रोस्पोर्स हैं ये ना बेसिकली इट इज़ द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कोक्स आई डिओइड्स इमिटिस। यार ये पता नहीं नाम ही अजीब रखे हुए हैं इन्होंने। कोक्स आई डिओइड्स इमिटिस, ठीक है। दिस इज़ द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कोक्स आइडियोइड्स इमिटिस। तो ये याद करना कि आर्थ्रोस्पोर्स किस में मतलब क्या पाया जा, किसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पास आता है क्या? जो ना क्लेमाइडोस्पोर्स। क्लेमाइडोस्पोर्स, क्लेमाइडोस्पोर्स। अब ये जो क्लेमाइडोस्पोर्स हैं ये बेसिकली होते क्या हैं? ये एक तो राउंड होते हैं एंड थिक वाल्ड होते हैं। राउंड एंड थिक वाल्ड होते हैं। और ये आपको किस में मिलते हैं? कैंडिडा एल्बिकेंस के स्पीशीज़ में मिलते हैं। कैंडिडा एल्बिकेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी ना आपने याद करना है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा आता है आपके पास क्या? जो ना ब्लास्टोस्पोर्स। अब जो ब्लास्टोस्पोर्स हैं ये भी ना आपके पास क्या कुछ यीस्ट होते हैं, यीस्ट होते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं। यीस्ट लाइक जो ना कैंडिडा एल्बिकेंस के जो ना कुछ यीस्ट होते हैं वो ना फार्म करते हैं। और ये ना ये इसमें तो ये जो ना ये भी आपके पास क्या यीस्ट होते हैं, यीस्ट में मिलते हैं। और यीस्ट किसके? कैंडिडा एल्बिकेंस के, ठीक है। तो ये ना आपके पास क्या? ये मल्टीपल बर्ड्स होते हैं। ये एक नहीं दो मल्टीपल्स होते हैं, मल्टीपल बर्ड के फॉर्म होते हैं। ये क्या है? मल्टीपल बर्ड्स। और ये जो मल्टीपल बर्ड्स हैं दे डू नॉट डिटेच, ये डिटेच नहीं होते एक दूसरे से। और जब ये डिटेच नहीं होंगे तो ये ना यहाँ पर एक हाइफी बना देंगे जिसको हम सूडो हाइफी बोलेंगे, ठीक है। बिकॉज़ ये जो ना ये देख रहे हैं एक हाइफी की तरह बन जाएगा। अगर मैं आपको ये इस तरह से दिखा दूँ, अगर ये पहला वाला था तो इसके ऊपर ये आ जाएगा, फिर इसके ऊपर ये आ जाएगा। तो ये एक हाइफी की जो ना आपके पास क्या एक जो ना पिक्चर आपको मिलेगी इस तरह से। तो इसको हम सूडो हाइफी बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी एग्जाम में पूछते हैं कि सूडो हाइफी कौन से जो ना स्पोर्स बनाते हैं। बेसिकली ये क्या आपके पास क्या ब्लास्टो जो ना स्पोर्स हैं, क्या ब्लास्टो स्पोर्स हैं। ये सारे एसेक्सुअल स्पोर्स हैं। उसके बाद लास्ट एसेक्सुअल स्पोर्स है, उसको हम बोलते हैं क्या? स्पोरेंजियोस्पोर्स। स्पोरेंजियोस्पोर्स में बेसिकली होता है कि एक ना जो ना सेक होता है बीच में जिसको हम स्पोरेंजियम बोलते हैं, या फिर सेक को ना हम क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियम बोलते हैं। स्पोरेंजियम। इस सेक में ना आपके पास क्या ये जो ना सेक में होते हैं। और ये जो ना बेसिकली आपको मिलते किस में? ये राइजोपस एंड म्यूकोर में मिलते हैं। राइजोपस एंड म्यूकोर में। ये एमसीक्यूज़ में यही पूछेंगे आपसे, ठीक है, कि ये किस में मिलेंगे। तो ये आपके पास क्या था? ये थोड़ा बहुत एसेक्सुअल स्पोर्स के बारे में था। उसके बाद ये जो ना इसकी पैथोजेनेसिस पर आ जाएं। पैथोजेनेसिस ये कैसे करते हैं? बेसिकली ना ये ग्रेन्युलोमेटस लीजन करवाते हैं। क्या ये ग्रेन्युलोमेटस लीजन करवाते हैं? ग्रेन्युलोमा का आपको पता है कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। सेंट्रल नेक्रोसिस होती है, सराउंडेड बाय क्या एपिथेलियोइड सेल्स एंड लैंगहिंज जायंट सेल एंड सराउंडेड बाय अ कॉलर ऑफ लिम्फोसाइट इज कॉल्ड ग्रेन्युलोमा। ये डेफिनेशन बेसिकली आपसे एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से ना आपको इसमें ये मिलेगा जो ना ग्रेन्युलोमा मिलेगा, ग्रेन्युलोमेटस लीजन्स मिलेंगे आपको इसमें। और इसमें आपको जो ना वो मैंने पहले भी ये वाला जो ना रिस्पांस मैंने आपको बता दिया था कि ये किस तरह से ये रिस्पांस करते हैं, ठीक है। और इसमें आपको जब यहाँ पर अगर कोई भी इंजेक्शन लेट सपोज मैं इंजेक्शन करता हूँ, इसकी जो इंजेक्शन होती है वो इंट्राडर्मल होती है। इंट्राडर्मल में इसकी एंटीजन्स की अगर मैं इंजेक्शन करूँ, लेट सपोज ये इसकी एंटीजन है,
तो यहाँ पर ना एक रिएक्शन होगा, ठीक है। उस रिएक्शन की वजह से यहाँ पर डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगा स्किन में, और ये फिर हम ना इसकी स्किन टेस्ट करते हैं, ठीक है। ये स्किन टेस्ट में हम बेसिकली हेल्प करते हैं, ठीक है। और ये जो इसकी स्किन है और म्यूकस मेम्ब्रेन है और बहुत सारे जो डिफेंस सिस्टम है, लाइक जो दिस स्किन इज़ द होस्ट डिफेंस अगेंस्ट कैंडिडा एंड डर्मेटोफाइट्स। अब कैंडिडा एंड डर्मेटोफाइट्स, लाइक कैंडिडियासिस होता है, ओरल थ्रश जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो ना वो भी होती है, और डर्मेटोफाइट्स में आपको पढ़ाऊँगा बाद में, ठीक है, कि जो ना डर्मेटोफाइट्स क्या डर्मेटोफाइटोसिस होता क्या है बेसिकली, ठीक है। तो ये एक डिफेंस सिस्टम होती है स्किन, और जो स्किन में फैटी एसिड्स होते हैं, और वो भी ना क्या करते हैं, वो इनहिबिट करते हैं किसको, डर्मेटोफाइट ग्रोथ को। वो डर्मेटोफाइट की ग्रोथ अगर वो स्किन से भी पेनिट्रेट करके आ गया, मतलब क्या ऊपर वाली लेयर से अगर ये डर्मिस में आ गया, तो ये वहाँ पर भी ना ये फैटी एसिड्स इसको किल कर देंगे, ठीक है। और जो हार्मोन एसोसिएटेड स्किन चेंजेस होती हैं लिमिट द रिंगवर्म इन्फेक्शन ऑफ रिंगवर्म। एक इन्फेक्शन होता है, मतलब क्या वो इस तरह से ना आपको जो ना रिंग सी मिलेगी। इसकी मैं आपको डायग्राम दिखा दूँ बेसिकली। ये इस तरह से ना आपको जो ना ये लीजन मिलेगा, और ये जो ना इसकी जो सराउंडिंग होगी, ये जो इसकी सराउंडिंग है, ये बिल्कुल थोड़ी सी रेड रेड होगी। और इसमें आपको रेड रेड क्यों होगी, यहाँ पर आपको ना अल्सर्स वगैरह मिलेंगे, या फिर जो ना पेप्यूल्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से रेड होती है, और ये कॉमन इन्फेक्शन होता है चिल्ड्रंस में, ठीक है। तो ये जो हार्मोन चेंजेस होती हैं एडल्ट्स में, वो इसको प्रिवेंट कर रही होती हैं। और उसके अलावा आपको इसके अगेंस्ट टी हेल्पर सेल्स का रिस्पांस मिलेगा, और इसके अगेंस्ट आपको एंटीबॉडीज़ भी मिलेंगी आपके पास, क्या ब्लड में आपको एंटीबॉडीज़ भी इसके अगेंस्ट मिलेंगी, ठीक है। और ये वाला रिस्पांस मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो ये होता है। और इसके अलावा ये जो ना फंजाई कुछ टॉक्सिन्स भी प्रोड्यूस करते हैं। जो ना एक फंजाई होते हैं, एक फंजाई होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, जो है ना, अच्छा, बेसिकली यहाँ पर ना माइकोटॉक्सिकोसिस होती है और एलर्जीज़ होती हैं, ठीक है। वो मैं बताता हूँ, ठीक है, कि माइकोटॉक्सिकोसिस कौन से टॉक्सिन करवाते हैं, और जो है ना आपके पास क्या एलर्जीज़ किसकी जो ना किससे होती है, ठीक है। यहाँ पर जो ना ये दो जो ना मैंने लिखे हुए हैं, एमानीटा एंड जो ना फेलोइडिन। ये बेसिकली एमानीटा मशरूम के जो ना ईटिंग के बाद जो है ना ये जो ना कॉमन जो है ना ये जो ना होता है, ठीक है, कि जो ना एमानीटिन जो ना टॉक्सिसिटी हो जाती है। एंड दीज टू आर दी पोटेंट हेपेटोटॉक्सिक। ये क्या हेपेटोटॉक्सिक है, हेपेटोटॉक्सिक। और जो एमानीटा है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, इट इनहिबिट्स द आरएनए पॉलीमरेज, बेसिकली सेल्यूलर आरएनए पॉलीमरेज, जिसकी वजह से प्रोटीन वगैरह नहीं बनेंगे, ठीक है। और फिर मैसेंजर आरएनए सिंथेसिस नहीं होगी और प्रोटीन नहीं बनेंगे, ठीक है। तो एमानीटा मशरूम के बाद ये टॉक्सिसिटी होती है, ठीक है। और ये दोनों ना आपके पास क्या जो ना माइकोटॉक्सिकोसिस करवा रहे होते हैं, ठीक है। ये क्या है, माइकोटॉक्सिकोसिस करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ना एक चीज़ होती है एल्कोलॉइड। एल्कोलॉइड बेसिकली एक बैक्टीरिया बोल रहा हूँ, एक फंजाई प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या, क्लेवीसेप्स परप्यूराई। क्या प्रोड्यूस्ड बाय क्लेवीसेप्स परप्यूराई। ये ना एमसीक्यूज में यही पूछेंगे आपसे, ठीक है। अब ये एक मोल्ड होता है, और ये ना आपके पास क्या, ये जो अल्कोलॉइड है, इट इज़ अ वस्कुलर एंड न्यूरोलॉजिक इफ़ेक्ट्स होते हैं इसकी। ये वस्कुलोटॉक्सिक भी होता है, न्यूरोटॉक्सिक भी होता है, ठीक है। तो ये इसके इफ़ेक्ट्स होते हैं बेसिकली। ये जो एमानीटा, फेलोइडिन एंड अल्कोलॉइड्स हैं, ये जो ना तीनों जो आपके पास क्या हैं, ये तीनों नहीं, चौथा ये भी एफ्लाटॉक्सिन। अब एफ्लाटॉक्सिन आपके पास ना कौन प्रोड्यूस करता है, एस्परजिलस फ्लेविस। ये एस्परजिलस फ्लेविस प्रोड्यूस करता है, ये एस्परजिलस फ्लेविस, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। एस्परजिलस फ्लेविस एफ्लाटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। एंड ये ना कैंसर्स में ना जो नियोप्लेजियाज होते हैं
उनको डेवलप करवा रहा होता है, बिकॉज इट इनहिबिट्स द P53 जीन, और ये फिर आपके पास ना हेपेटोसेल्यूलर कार्सिनोमा भी करवा सकता है, ठीक है, HCC हेपेटोसेल्यूलर कार्सिनोमा, ठीक है, ये करवा सकता है। और ये जो चारों टॉक्सिन्स हैं, ये चारों टॉक्सिन आपके पास क्या माइकोटॉक्सिकोसिस करवाते हैं, ठीक है। और एस्परजिलस के जो स्पीशीज़ होते हैं वो एलर्जी भी करवाते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद करना है इसमें, ये टॉक्सिन्स थे। उसके बाद यहाँ पर ना हम इसमें कुछ ड्रग्स अप्लाई करते हैं, और ड्रग्स की थोड़ी सी रेजिस्टेंस भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। अच्छा, इस डायग्राम को समझेंगे ना तो आपको जो ना ड्रग्स की अप्लाई समझ में आ जाएगी। ये इसका क्या है, न्यूक्लियस है, ये इसका क्या है, न्यूक्लियस है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, ये इसकी क्या है, सेल वॉल है। जो इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में एक ड्रग हम देते हैं फ्लूसाइटोसिन। फ्लूसाइटोसिन बेसिकली क्या करता है, इट इनहिबिट्स द DNA सिंथेसिस, ये DNA सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, ठीक है। कुछ ड्रग्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं कि एजोल्स। एजोल्स बेसिकली क्या करते हैं, एर्गोस्टिरोल की सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। यहाँ पर मैंने ना आपको बताया था, ओ ये इसमें स्टीरोल होता है, स्टीरोल में ना स्टीरोल बेसिकली एर्गोस्टिरोल ही है, ठीक है। तो ये इसकी सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, एर्गोस्टिरोल की सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, ठीक है। और ये एजोल्स को हम बेसिकली सिस्टेमिक जो ना फंगल इन्फेक्शंस में देते हैं, लाइक हिस्टोप्लाज्मोसिस, ठीक है, उसमें देते हैं इनको। तो ये एजोल्स का ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था। उसके बाद एक चीज़ आती है एम्फोटेरेसिन बी। एम्फोटेरेसिन बी बेसिकली क्या करती है, ये सेल मेम्ब्रेन को डिसरप्ट करती है। ये इसकी एजोल्स इसकी सिंथेसिस को जो ना प्रिवेंट करते हैं। ये इसकी सेल मेम्ब्रेन की डिसरप्शन करती है, ठीक है। और इसका एक कॉमन एग्जांपल रहता है, इसकी ना रीनल टॉक्सिसिटी होती है, ठीक है। ये तो मतलब क्या, ये MCQs लिख लें आप, ठीक है, कि एम्फोटेरेसिन का एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, रीनल टॉक्सिसिटी इसका एडवर्स इफेक्ट होता है, ठीक है। और दूसरे ड्रग्स आते हैं हमारे पास, क्या, इकाइनोकेंडिन्स। इकाइनोकेंडिन्स बेसिकली दे इनहिबिट्स द सेल वॉल सिंथेसिस ऑफ द फंजाई। और ये बेसिकली हम किस में देते हैं, एस्परजिलस एंड कैंडिडा के इन्फेक्शंस में ये इकाइनोकेंडिन्स देते हैं हम, ठीक है। कुछ जो है ना आपके पास क्या इसके फंजाई और उनकी जो ना आपके पास क्या रेजिस्टेंस है, ये फंजाई और ये रेजिस्टेंस, मतलब कि ये ड्रग्स हैं, इनके अगेंस्ट इनको जो ना रेजिस्टेंस है। लाइक कैंडिडा क्रूसाई, कैंडिडा क्रूसाई फ्लूकोनाजोल एक एजोल है, फ्लूकोनाजोल उसके अगेंस्ट ना ये रेजिस्टेंट है। मतलब क्या, अगर आपके पास ये इसका इन्फेक्शन है तो फ्लूकोनाजोल आप नहीं देंगे, ठीक है। कैंडिडा ग्लेब्रेटा, कैंडिडा ग्लेब्रेटा इज रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्लूकोनाजोल, वेरिकोनाजोल एंड इकाइनोकेंडेंस। तो ये तीनों ड्रग्स आपने इसके इन्फेक्शन में नहीं देना, ठीक है। तीसरा आता है आपके पास क्या, कैंडिडा ओरिस। कैंडिडा ओरिस आपके पास क्या, फ्लूकोनाजोल के अगेंस्ट भी रेजिस्टेंस है, इट आल्सो हैज़ द रेजिस्टेंस अगेंस्ट एम्फोटेरेसिन बी एंड इकाइनोकेंडेंस एज वेल, ठीक है। तो ये तीनों ड्रग्स आपने इसके इन्फेक्शन में नहीं देना, ठीक है। और एक आते हैं आपके पास क्या, क्रिप्टोकोक्साई। क्रिप्टोकोक्साई में आपके पास क्या, क्रिप्टोकोक्साई गैटी आता है, क्रिप्टोकोक्साई गैटी आता है। वो आपके पास क्या, इकाइनोकेंडेंस के अगेंस्ट उसके पास ना आपके पास क्या जो ना रेजिस्टेंस है, तो वो आपने नहीं देना, ठीक है। एस्परजिलस फेमिगेटस, वो जो भी एजोल्स हैं उसके अगेंस्ट ना ये रेजिस्टेंट होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है आपके पास क्या, एस्परजिलस टेरस। एस्परजिलस टेरस इज रेजिस्टेंट अगेंस्ट दी एम्फोटेरेसिन बी, ठीक है। उसके बाद एक आती है क्या, एक दूसरा आता है आपके पास क्या, सीडोस्पोरियम एपियोस्पर्मम। ये स्पेलिंग आपको समझ में नहीं आ रही होगी, सीडोस्पोरियम एपियोस्पर्मम इसका नाम है बेसिकली। एंड इट इज़ जो ना आपके पास क्या, इट हैज़ द रेजिस्टेंस अगेंस्ट ऑल एंटी फंगल ड्रग्स। जो भी एंटी फंगल ड्रग्स हैं उसके अगेंस्ट ये इसको रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये जो तीन नीचे वाले हैं, ये तीन नीचे वाले दीज आर द मोल्ड्स, ये मोल्ड फॉर्म में होते हैं। और ये बाकी जो ऊपर वाले हैं ये सारे आपके पास क्या, ये यीस्ट फॉर्म में होते हैं, ठीक है, ये यीस्ट होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी आपके पास क्या, बेसिक माइकोलॉजी। इसके बाद हम बात करेंगे क्या, क्यूटेनियस एंड सबक्यूटेनियस माइकोलॉजी के बारे में, ठीक है।